दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में अब छोटे कपड़े पहनकर जाने पर लगाई गई रोक। दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो नए नियम जान लें। नहीं, सिलीगुड़ी का मंदिर भी होना चाहिए। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पर भी होना चाहिए। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप भगवान के साथ सीधा कनेक्शन बनाते हैं। ये कहा गया है कि यदि आप मंदिर जाते हैं तो पूरे अपना विधि विधान से और संस्कारी जो ड्रेस है उस ड्रेस के तहत जाना चाहिए आदमी को। किसी भी मंदिर में आप जाएं, छोटा कपड़ा पहनकर जाने से अच्छा नहीं लगता है। सिर का मटुक है, हम लोग का सिर का पल्लो है, जो सिर को मटुक होता है मानव को, वो कर जाना चाहिए, तभी भगवान पूजा से कार्य करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। अगर आप दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो नए नियम को जान ले। आप स्त्री हो या पुरुष, सभी को नए नियमों का ख्याल रखना होगा। अगर आप एक महिला हैं तो अपने बदन पर उचित, शालीन और मर्यादित कपड़े धारण करें, तभी आप महाकाल बाबा का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। There will only be one insignia. महाकाल बाबा मंदिर पूजा कमेटी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लागू ड्रेस कोड से प्रभावित होकर नए नियम लागू किए हैं। दार्जिलिंग का महाकाल मंदिर नए नियमों को लेकर सुर्खियों में है। इस मंदिर का संचालन महाकाल मंदिर पूजा कमेटी तथा वेलफेयर सोसाइटी करती है। कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश के कुछ मानदंड और नियम निर्धारित किए गए हैं, जो मंदिर की मर्यादा, शुद्धता और पवित्रता के अनुकूल है। पहली बार कमेटी ने भक्तों के लिए इतना बड़ा फैसला किया है। महाकाल मंदिर में प्रवेश के नए नियम मंदिर की पवित्रता और शुचिता से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। सिलीगुड़ी से लेकर पूरे पहाड़ में इसकी चर्चा हो रही है। खबर समय के संवाददाता ने सिलीगुड़ी के कई मंदिरों में जाकर भक्तों और पुरोहितों से बातचीत की और उन्होंने महाकाल मंदिर पूजा कमेटी के फैसले को उत्तम बताया। साथ ही साथ आम नागरिकों ने भी खबर समय में कमेंट करके इसकी सराहना की और कहा कि मंदिर कोई फैशन प्रदर्शनी का स्थान नहीं है, ये पवित्र जगह होती है, इसीलिए मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सिलीगुड़ी के कुछ भक्तों ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति ऐसी है जहां मंदिर में भगवान और भक्त का मिलन हो जाता है। ऐसे स्थान में अगर कोई महिला अनुचित कपड़े पहनकर आती है या छोटे कपड़े में नजर आती है तो ये स्थान की पवित्रता को मलिन करता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर से लेकर खालपाड़ा और विभिन्न मंदिरों के पुरोहित और भक्तों ने महाकाल मंदिर पूजा कमेटी के इस फैसले की काफी तारीफ की है। हालांकि आधुनिक विचारधारा के कुछ लोग, जिन्हें मंदिर की संस्कृति और परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है, वे कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश के लिए कोई भी ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का वस्त्र पहनकर मंदिर में जा सकता है। भक्तों पर कपड़ों को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और उन्हें ड्रेस कोड से बाहर रखा जाना चाहिए। बता दें कि सिलीगुड़ी के विभिन्न मंदिरों के भक्त और श्रद्धालु महाकाल मंदिर पूजा कमेटी की खूब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नियम पहले ही बन जाने चाहिए थे। दरअसल मंदिर में भगवान का निवास होता है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच की दूरियां मिट जाती है। भक्त अपने आराध्य देव में लीन हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मंदिर तो जाते हैं, लेकिन उन्हें आराध्य से एकात्मकता की बजाय अपने बदन तथा ड्रेस को दिखाना ज्यादा पसंद आता है। दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में आने वाले पर्यटक किसी भी रूप में आ जाते हैं। खासकर महिलाएं छोटे स्कर्ट अथवा अधूरे लिबास में मंदिर प्रांगण में प्रवेश करके भगवान का दर्शन करती है। इससे मंदिर की पवित्रता और एकाग्रता भंग होती है। महाकाल मंदिर पूजा कमेटी का मानना है कि मंदिर पवित्र जगह होती है। यहाँ भक्ति और भक्त एक दूसरे से जुड़े जाते हैं और उनके मन और आत्मा में भी यही भाव होना चाहिए। इसीलिए दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर पूजा कमेटी एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महाकाल मंदिर में आने वाले भक्तों, खासकर महिलाओं के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर कोई महिला महाकाल मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहती है तो उन्हें शालीन, सादगी और भरे पूरे कपड़े में ही आना होगा। जैसे कि बता दें कि वो शॉर्ट स्कर्ट या फिर कोई भी फ्रॉक पहनकर नहीं आ सकती, ताकि मंदिर की पवित्रता बनी रहे। मंदिर में प्रवेश करने की शर्त का पालन सभी स्त्री पुरुष को करना होगा। हालांकि ये चर्चा और बहस का विषय हो सकता है, परंतु अधिकांश लोगों का मानना है कि ये नियम सभी मंदिरों के लिए होने चाहिए और सभी मंदिर प्रबंधन कमेटियां इस तरह के नियम बनाएं ताकि मंदिर में पवित्रता और मर्यादा का उत्कृष्ट वातावरण निर्मित हो सके। आइए सुनते हैं कुछ लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं ज़ारा महेश्वरी और मैं एक महिला हूं।
दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना या फिर अमर्यादित कोई भी वस्त्र पहनने पर रोक लगा दिया गया है। तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? एक मॉडर्न महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी डिस्को जाते हैं, कि आप सोचते हैं कि आपको एथनिक कपड़ा पहनना है या फिर शलवार कमीज या लहंगा चोली पहनना है, आपको पता होता है ना कि डिस्को में क्या पहन कर जाते हैं। तो फिर आपको इस चीज से क्या प्रॉब्लम है कि मंदिर में शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउड नहीं है? मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर आप भगवान के साथ सीधा कनेक्शन बनाते हैं। आपकी डिवोशन का सीधा कनेक्शन आपके वस्त्र से होता है। सो अगर सिलीगुड़ी शहर में भी या फिर किसी भी अन्य शहर में, हमारे इंडिया के किसी भी शहर में ये लागू हो रहा है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं इसके पक्ष में हूं और मैं कहना चाहूंगी कि हम सबको मंदिर में एटलीस्ट एक ड्रेस कोड तो जरूर फॉलो करना चाहिए कि हमें अपने शोल्डर या फिर अपने घुटने से नीचे तक का पैर नहीं दिखाना चाहिए। वाओ, यू लुक स्टनिंग। आप कुछ भी पहन लो, इतना सूट करता है आपके ऊपर। यू कैरी योर सेल्फ सो वेल। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स किसको सुनना पसंद नहीं है, पर ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते उसी को हैं जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ड्रेसिंग फॉलो करते हैं, दैट इज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली। वी शुड ड्रेस अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द ओकेशन। हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ का क्या ओकेशन है, वहाँ का क्या टेम्परेचर होने वाला है, वहाँ का क्या सोशल सर्कल है, किन लोगों से हम मिलने वाले हैं और क्या कल्चर है वहाँ का। सो इफ़ वी आर गोइंग टू अ टेम्पल, वहाँ हम हॉट शॉर्ट्स या शॉर्ट स्कर्ट्स तो पहन के जा नहीं सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ड्रेसिंग, दैट इज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली। थैंक यू। सर, देखा जा रहा है महाकाल मंदिर में एक नोटिस आज आया हुआ है कि छोटे कपड़ा पहनकर जाना मंदिर में अलाउड नहीं है। क्या ये सभी मंदिर सिलीगुड़ी में भी होना चाहिए था? सुनिए, ये जो हमारी संस्कार की बात है और सनातन धर्म में ये कहा गया है कि यदि आप मंदिर जाते हैं तो पूरे अपना विधि विधान से और संस्कारी जो ड्रेस है उस ड्रेस के तहत जाना चाहिए आदमी को। तो ये हमारे हिसाब से महाकाल मंदिर में जो हुआ है वो हमारे देश के और भी हिंदू मंदिरों में लागू है। और हाँ, हम यहाँ तक जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश, आप बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के कई जगह पर चल जाइए या फिर आप गुजरात में चल जाइए, हर जगह हिंदू मंदिर में जहाँ सनातन मंदिर है वहाँ लोग अपने रीति रिवाज में जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए कि आप पार्टी में जाते हैं तो पार्टी का ड्रेस पहनते हैं ना, हैं? आप जॉगिंग करने जाते हैं तो पार्टी वाला ड्रेस पहन के जाते हैं। जॉगिंग का अलग ड्रेस होता है। रात में सोने जाते हैं तो उसका ड्रेस चेंज करते हैं ना, कि पार्टी वाला ड्रेस पहन के चले जाते हैं। वैसे ही मंदिर में जाने के लिए एक अपना जो पारंपरिक ड्रेस होता है, जो सनातनी ड्रेस होता है, उस ड्रेस में मंदिर में जाना चाहिए। आधा कपड़ा या उल जुलूल कपड़ा पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये हमारा पूर्वज, हमारा संस्कार यही सिखाता है और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे हिसाब से यदि महाकाल मंदिर में लागू हुआ है तो अच्छी बात है, और आने वाले दिनों में हिंदू मंदिर में लागू होना चाहिए। सनातन के जितने मंदिरों हैं सब में लागू होना चाहिए। संस्कार के तौर पर संस्कारी ड्रेस पहनकर ही हम लोग सनातन के मंदिर में प्रवेश करें, तभी हमारा देश, हमारा सनातन, हमारा हिंदू समाज का प्रगति होगा और उन्नति होगा और हमारा मानव आगे बढ़ेगा। थैंक यू। सर, आपका नाम? मेरा नाम धनंजय गुप्ता और मैं सिलीगुड़ी का निवासी हूँ। ठीक है ना। आज देखा गया है कि दार्जिलिंग के जो महाकाल मंदिर है उसमें नोटिस आया हुआ है कि छोटे कपड़े पहन के मंदिर में प्रवेश निषेध है। आप क्या कहेंगे? सभी मंदिरों में होना चाहिए? सिलीगुड़ी के जितने भी मंदिर है, महाकाल मंदिर में जो इस तरह का नोटिस लगा हुआ है, जो संस्था लगाई है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने तरफ से और सिलीगुड़ी वासियों के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी भी मंदिर में आप जाएं, छोटा कपड़ा पहनकर जाने से अच्छा नहीं लगता है, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है, अपने भी अच्छा नहीं लगता है। अगल बगल में बैठकर जो पूजा करते हैं उनका ध्यान भगवान के तरफ कम रहता है, लोगों के पहनावा पर ज़्यादा रहता है। आप भारतवर्ष में बहुत ऐसा जगह चले जाएंगे, गुजरात में चले जाइए, केरल में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, बहुत ऐसा मंदिर है जहाँ पर इस तरह का अलाउ नहीं है, छोटा कपड़ा अलाउ नहीं है। तो मैं सिलीगुड़ी वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ के मंदिर में भी आप जब मंदिर में पूजा पाठ करने के उद्देश्य से जाते हैं तो फुल ड्रेस में जाएं, न कि छोटा कपड़ा पहन कर जाएं। छोटा कपड़ा पहन कर जाने से अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपने सनातन धर्म और हिंदू समाज के भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, मंदिर में जाएं, पूरा ड्रेस में जाएं,
छोटे कपड़े और छोटे पहनावा में न जाए। मेरा नाम के प्रसाद, सिलीगुड़ी संतोषी नगर का निवासी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मंदिर में छोटे कपड़े पहन कर जाते हैं मंदिरों में? नहीं जाना चाहिए। हिंदू समाज है, हम लोग के हिंदू समाज में जैसे हिंदू माता बहन लोग कपड़ा पहनती है उसी तरह पहन कर जाना चाहिए। बेढंग का कपड़ा पहन कर जाने से अपना भी खराब लगता है, जो देखता है उसको भी खराब लगता है, भगवान को भी खराब लगता है। इस सिलीगुड़ी का मंदिरों में भी होना चाहिए? नहीं, सिलीगुड़ी का मंदिर भी होना चाहिए। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पर भी होना चाहिए। ये आदमी अलाउ किया है, इसको बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। कोई माँ बहन है अपना इज्जत से जाएगा लोग, आएगा लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। यही हम लोग का कहना है। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है। सर आपका नाम? मेरा नाम उमा देवी। एक दो बात देखिए, कोई भी मंदिर में जाते हैं, कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, तो जो भी नारी है, इस औरत है, साड़ी पहन को जो पूजा करता है तो उसको देवता लोग शिकार पूजा करते हैं। सिर पर पल्लो रखते हैं तो उसको पूजा शिकार होता है। अभी तो सब सूट सलवार पहनते, छोटा कपड़ा पहनते, अपना मर्जी चलते हैं, तो भगवान शिकार नहीं करते। अपना मर्जी नहीं चलाना चाहिए। यदि हम भगवान को दरबार में जाते हैं तो हमको अच्छा बन के जाना चाहिए, श्रेष्ठ बन कर जाना चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए हमको उनसे दया लेना चाहिए, मांगना चाहिए आशीर्वाद। यदि हम अपना मर्जी से जाते हैं तो श्रेष्ठ काम नहीं होता। इसलिए कर ये हम लोग को सारी जो है सिर का मटुक है, हम लोग का सिर का पल्लो है, जो सिर को मटुक होता है मानव को, वो कर जाना चाहिए, तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। ऐसे तो मन है कहीं अब पूजा करते हैं कहीं, तो उससे अब छोटा बड़ा कपड़ा पहन के जाइएगा, ध्यान आपको भगवान पर रहे नहीं करेगा तो क्या पूजा आपको श्रेष्ठ होगा? दूसरे आदमी देख कर निंदा कर दिया तो आपको पूजा का फल क्या मिलेगा? यदि दूसरे का मंदिर में, सभी मंदिर में होना चाहिए। सिलीगुड़ी को मंदिर हो, जहाँ के महाकाल बाबा का मंदिर हो, कोई देव धर्म का मंदिर जहाँ ही है, लेकिन सिर पर पल्लो होना चाहिए, पूरा कपड़ा बदन में होना चाहिए। घर में कुछ भी पहने चलता है, लेकिन मंदिर में कोई देव धर्म के स्थान पर ये श्रेष्ठ नहीं होता। इससे मेरे माता बहन से आग्रह है जो पूरा कपड़ा पहन के अपना मंदिर में जाके माता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान को आशीर्वाद लीजिए, पाइए। आपका नाम? मीना देवी। नमस्कार। मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनकर जाना मुझे तो लगता है बिल्कुल उचित नहीं है। मंदिर एक पवित्र स्थान है और वहाँ जाने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम शालीन और सम्मानजनक कपड़े पहनकर ही वहाँ जाएं। हम सभी देखते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार मंदिरों में महिलाओं का सर ढककर जाने का ही उल्लेख है। हम पूर्व में भी, जैसे मैंने अपनी माता को या दादी को, बुआ लोगों को ये सब देखा है कि वो जब भी मंदिरों में जाती हैं या मंदिर स्थान में जाती हैं तो वो सर ढककर ही जाती थी। और वैसे भी हम बचपन से देखते आते हैं कि जब हर जगह का एक कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर रहता है तो वो एक ड्रेस कोड में रहते हैं, कोर्ट के अंदर जज का या वकील का एक ड्रेस कोड होता है, स्कूल में विद्यार्थियों का एक ड्रेस कोड होता है, और सेनाओं में भी वैसे ही एक सबका अपना अपना एक ड्रेस कोड होता है। तो फिर क्या हमारा मंदिरों में भी एक ड्रेस कोड होते हुए भी न पहनकर जाना उचित है? अमर्यादित कपड़े कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं का आहत पहुंचाती है। मुझे लगता है हमें अपने धर्म का, अपने समाज का सम्मान करना चाहिए, और केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अमर्यादित कपड़े न पहनकर जाएं। यह बात केवल महिलाओं पर भी लागू नहीं होती, पुरुषों पर भी उतनी ही लागू होती है। कई बार हम देखते हैं कि पुरुष हाफ पैंट तक पहन करके आ जाते हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी समतल और पहाड़ों से विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं।
हर समय खबर समय। धन्यवाद।